हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने संविधान की प्रस्तावना को डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। एग्जामिनर ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उद्देशिका और प्रस्तावना जो है वो एक ही बात है। तो एक बार जो है उसमें संशोधन हुआ है, और ये संशोधन कब हुआ है? ये 42वां संशोधन था और ये 1976 में हुआ है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द कब जोड़े गए थे, और वो 3 शब्द कौन थे? समाजवादी, अखंडता और तीसरा जो है वो है पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द जो हैं संविधान की प्रस्तावना में 1976 का जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, 42वां संवैधानिक संशोधन, उस टाइम ये जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? कब तैयार हुआ या पारित किया गया या अंगीकृत किया गया, ये वर्ड जो हैं एक जैसे हैं। और ये कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, लागू कब किया। तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तैयार ये 26 नवंबर 1949 को हुआ और लागू ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में नहीं है। तो कौन सा शब्द है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो लोक कल्याण जो शब्द है वो प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न जो है ये प्रस्तावना की प्रथम लाइन में ही है। प्रथम लाइन जो है प्रस्तावना की वो क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। तो ये फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन में ही तीनों शब्द दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उसकी आगे व्याख्या कहाँ की गई है? आगे मूल अधिकारों में, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मूल कर्तव्यों में दी गई है। जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा किस रूप में दी गई है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए ये शब्द जो हैं ये प्रस्तावना में यूज़ हुए हैं। और आगे चल के ये कहाँ पे यूज़ हुए हैं? मौलिक अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन में जो 1976 में हुआ था उसमें ये जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत राज्यों का एक संघ है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो गणतंत्रात्मक या गणतंत्र राज्य का मतलब क्या होता है कि उस देश का जो मुखिया होता है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। उसे या तो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष वो चुना गया हो या परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना गया हो। तो भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत का जो प्रमुख है मतलब जो राष्ट्रपति है वो परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। परोक्ष मतलब लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन प्रतिनिधियों के द्वारा वो अध्यक्ष चुना जाता है। तो गणतंत्र का मतलब ये है कि वहाँ का जो अध्यक्ष हो, जो मुखिया हो, वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से? किन शब्दों से प्रस्तावना शुरू होती है? तो जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसका आंसर होगा सी। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं वो सब हमें प्रस्तावना में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो जो भारत की संप्रभुता है वो किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। तो जो प्रस्तावना में नाम उल्लेखित है भारत के लिए, अपने देश के लिए, वो है भारत और इंडिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो प्रस्तावना में परिवर्तन जो है वो किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। एक ही बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो है वो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। वो उसके लिए सभी धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को भी हो, सभी उसके लिए समान है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी व्यस्त नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रस्तावना के अनुसार सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है, ये प्रजातंत्र कहलाता है। कि भारत के सभी जो व्यस्त नागरिक हैं, 18 साल जिनकी आयु है उससे अधिक जो भी हैं, उन्हें वोट डालने का अधिकार है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना में जितने भी शब्द लिखे गए हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कितने प्रकार के न्याय। तो न्याय कितने प्रकार के हैं? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन जो है वो संविधान की प्रस्तावना में किया है। 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन हुआ है प्रस्तावना में। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समानता कितने प्रकार? समानता जो है वो कौन सी है जिसका प्रस्तावना में वर्णन हुआ है? 2 प्रकार की समानता का वर्णन हुआ है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और भ्रातृत्व जो है वो 1 प्रकार का वर्णन हुआ है। वहाँ पे लिखा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये शब्द जो हैं ये प्रस्तावना में लिखे गए हैं। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व जो है इसका उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? अब यहाँ पे न्याय पूछा है कि संविधान की प्रस्तावना में ऊपर हमने पढ़ा कितने प्रकार का न्याय था? 3 प्रकार का। और जो न्याय के लिए जो शब्द यूज किए हैं वो कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रतिपादित किया था? तो ये केशवानंद भारती बात था। जो केशवानंद भारती जो मामला था ये हुआ था 1973 में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही एक हिस्सा है। मतलब इसके अनुसार अब जो है प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इससे पहले जो बेरूबाड़ी या बेरूबारी बात था उसमें प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मानने से मना कर दिया था, लेकिन इसको मूल ढांचे का सिद्धांत जो है कब माना गया? केशवानंद भारती वाद जो 1973 में हुआ था। संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से के संविधान से ली गई है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और एक और क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना का विचार भारत
के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विचार कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना का विचार और प्रस्तावना की भाषा ये दोनों अलग अलग हैं। भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।